हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीकेआर ट्रेडिंग चैनल। आज की यह वीडियो हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज की पार्ट 7 होने वाली है। इस वीडियो से पहले मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 बना दिया है, जिसमें हमने स्मार्ट मनी के कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लाइव ट्रेड के साथ डिस्कस किए हैं। जब मैंने स्मार्ट मनी सीरीज का पार्ट 4 वीडियो लिक्विडिटी टेक्निक पर बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब क्या है, स्मार्ट मनी मार्केट में कैसे कैसे लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यह भी बताया हुआ था कि मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में ज्यादा लिक्विडिटी और ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे होते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर, हम कैसे पता करें कि किस तरफ ज्यादा लिक्विडिटी है और किस तरफ ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हैं। तो आप लोगों की डिमांड पर आज की यह वीडियो हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज की पार्ट 7 वीडियो होने वाली है, जिसमें हम जानेंगे कि लिक्विडिटी जोन क्या है, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी जोन कैसे बनाते हैं, लिक्विडिटी जोन महत्वपूर्ण क्यों है, लिक्विडिटी जोन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, हमें कैसे पता करना है कि किस तरफ ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हैं और हमें इन कंडीशंस में ट्रेड कैसे प्लान करना है। तो आज की यह वीडियो भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देख लेंगे तो आप मार्केट में ये बहुत ही आसानी से पता कर सकेंगे कि मार्केट में कहां पर ज्यादा लिक्विडिटी है और किस तरफ ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। गाइस, लिक्विडिटी जोन के बारे में समझने से पहले आइए जान लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है, ताकि आपको आगे सब कुछ अच्छे से समझ आए। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब हमें किसी चीज को खरीदना होता है तो वहां पर हमें सेलर्स की जरूरत पड़ती है, और जब हमें किसी चीज को बेचना होता है तो वहां पर हमें बायर्स की जरूरत होती है। जिस लेवल पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं उस लेवल पर लिक्विडिटी जनरेट होती है और हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। बिना बायर्स और सेलर्स के कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना इम्पॉसिबल रहता है। इसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं कि किसी चीज को आसानी से खरीदा या बेचा जा सके। अगर बाइंग साइड लिक्विडिटी ज्यादा रहती है तो वहां पर हम बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बाइंग साइड लिक्विडिटी ज्यादा रहने का मतलब है कि वहां पर बहुत सारे लोग बाइंग कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम हैवी क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सेल साइड लिक्विडिटी ज्यादा रहती है तो हम वहां पर बड़ी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सेल साइड ज्यादा लिक्विडिटी रहने का मतलब है कि वहां पर बहुत सारे लोग सेल कर रहे होते हैं। मान लीजिए अगर बाइंग साइड लिक्विडिटी कम है तो हम वहां पर बड़ी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बाइंग साइड लिक्विडिटी की कमी का मतलब होता है कि वहां पर बहुत कम लोग बाइंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कि वहां पर बायर्स बहुत कम हैं। तो जब मार्केट में बायर्स बहुत कम होते हैं तो हम वहां पर छोटी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में हम सेल ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। और ऐसे ही मान लीजिए कि मार्केट में सेल साइड लिक्विडिटी कम है तो वहां पर हम हैवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेल साइड लिक्विडिटी कम होने का मतलब है कि वहां पर ज्यादा सेलर्स लोग सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो जब ज्यादा सेलर्स सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो हम वहां पर ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग भी नहीं कर सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे रियल लाइफ में भी काम करता है और स्टॉक मार्केट में भी। मार्केट में जितने ज्यादा खरीदने वाले होते हैं उतना ज्यादा हम सेल कर सकते हैं, और जितना ज्यादा मार्केट में सेल करने वाले होते हैं उतना ज्यादा हम वहां पर बाइंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कितने लोगों को हमारा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है। अब आइए लिक्विडिटी के इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। गाइस, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं,
हम रिटेलर्स ज्यादा से ज्यादा 1000, 2000, 3000 क्वांटिटी में अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ये मार्केट में काफी छोटी क्वांटिटी होती है। इसलिए हम जैसे रिटेलर्स मार्केट में कहीं पर भी बाइंग या सेलिंग के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारी क्वांटिटी बहुत ही आसानी से फिल हो जाती है और हमें ऑर्डर प्लेस करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो स्मार्ट मनी होते हैं, ये लोग 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए से ट्रेड करते हैं। यानी कि ये लोग बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में ओन ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हर जगह पर इनका इतना बड़ा ऑर्डर फिल होना मुश्किल होता है। इसलिए ये लोग अपना बाइंग या सेलिंग के ऑर्डर ऐसी जगह लगाते हैं जहां पर इनका ऑर्डर आसानी से फिल हो जाए। अब जैसे मान लीजिए यहां पर प्राइस अपसाइड जा रहा है और ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी कि स्मार्ट मनी है और इनको 20 लाख क्वांटिटी बाइंग करना है। अगर ये लोग यहां पर बीच में ही 20 लाख क्वांटिटी का बाइंग ऑर्डर डाल देंगे तो इनका इतना बड़ा बाइंग ऑर्डर फिल नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बड़ी क्वांटिटी में हम बाइंग ऑर्डर तभी दे सकते हैं जब प्राइस में सेल साइड ज्यादा लिक्विडिटी होती है। यानी कि मार्केट में जहां पर 90% से ज्यादा रिटेलर सेल कर रहे होते हैं, अगर हम वहां पर हैवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर डालेंगे तो वहां पर हमारा ऑर्डर इजीली फिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी ऐसे लेवल पर हैवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर डालते हैं जहां पर ज्यादा सेलर्स एक्टिव ना हो बल्कि वहां पर ज्यादा बायर्स एक्टिव हो, तो वहां पर हमारा हैवी मात्रा में बाइंग ऑर्डर फिल नहीं होगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर अपसाइड जा रहा है। तो यहां पर 90% से भी ज्यादा रिटेलर्स जो होंगे वो लोग यहां पर बाइंग ही कर रहे होंगे और यहां पर सेल करने वाले बिल्कुल ना के बराबर होंगे। तो अगर स्मार्ट मनी यहां पर अपना 20 लाख क्वांटिटी का बाइंग ऑर्डर डाल देंगे तो इनका ऑर्डर यहां पर फिल नहीं हो पाएगा और इनका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसीलिए स्मार्ट मनी को जब हैवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर डालना होता है तो ये लोग मार्केट में किसी लेवल का ब्रेक डाउन कराते हैं। जब प्राइस अपने किसी स्पेसिफिक लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो यहां पर ब्रेक डाउन को देखकर लाखों रिटेलर्स यहां पर ब्रेक डाउन को देखकर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि इस लेवल पर 90% से भी ज्यादा रिटेलर्स जो होते हैं वो लोग यहां पर सेल करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग यहां पर सोचते हैं कि ब्रेक डाउन हुआ है, अब प्राइस डाउन साइड जाएगा। जब यहां पर लाखों रिटेलर्स सेल करने लगते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहां ऊपर रख देते हैं, तो यहां सेल साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ने लगती है। इसे हम लिक्विडिटी जोन कहते हैं, क्योंकि इस जोन में 90% से भी ज्यादा रिटेलर्स सेल कर रहे हैं और यहां पर सेल साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। अब जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मार्केट में सेल साइड लिक्विडिटी ज्यादा रहती है तो हम वहां पर हेवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वहां पर हमारा ऑर्डर इजीली से फिल हो जाएगा। जब यहां पर ब्रेकडाउन पर लाखों रिटेलर्स सेल करने लगते हैं तो यहां पर सेल साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाती है और यहां पर ऊप साइड बहुत ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस भी बन जाते हैं। तो अब स्मार्ट मनी को यहां पर मौका मिल जाता है अपनी हैवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस करने का। जब यहां पर सभी रिटेलर्स सेल कर रहे होते हैं तो स्मार्ट मनी यहां पर अपना हैवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब जैसे ही स्मार्ट मनी यहां पर हैवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस करते हैं, प्राइस में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां पर इस रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा से ब्रेकआउट दे देता है। अब जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यहां पर बहुत सारे सेलर्स जो यहां ब्रेकडाउन पर सेलिंग किए हुए होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होने लगता है और यहां पर बहुत सारे नए रिटेलर्स आकर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से फास्ट मूव करते हुए अपसाइड चला जाता है और यहां ब्रेकडाउन पर जितने भी रिटेलर्स सेल किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और स्मार्ट मनी को यहां पर काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। यह स्मार्ट मनी की एक बहुत बड़ी टेक्निक है जिसको यूज करके वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन को फेल करते हैं ताकि रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो और स्मार्ट मनी को प्रॉफिट हो। मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह भी समझ आ गया होगा कि लिक्विडिटी जोन क्या होते हैं और अधिक लिक्विडिटी जोन स्मार्ट मनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए जानते हैं कि स्मार्ट मनी मार्केट में कहां-कहां पर एंटर होते हैं, यानी कि स्मार्ट मनी मार्केट में इस तरह से और कहां-कहां पर अधिक लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि मार्केट में कहां पर ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे होते हैं ताकि आप वहां से ट्रैप से बच सके, क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा मार्केट को उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि स्मार्ट मनी कहां-कहां पर लिक्विडिटी जनरेट करते हैं और कहां पर अधिक फ्रेश स्टॉप लॉस लगे होते हैं।
गाइड स्मार्ट मनी जो होते हैं, अगर उन्हें मार्केट में एंटर होना होता है तो वो अधिक लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही कराते हैं। आइए इन्हें एक एक करके जानते हैं कि स्मार्ट मनी कैसे कैसे ब्रेकआउट करके अधिक लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। फर्स्ट है जहां पर स्मार्ट मनी अधिक लिक्विडिटी जनरेट करते हैं, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्मार्ट मनी देखते हैं जब मार्केट वॉलेटाइल रहता है तो स्मार्ट मनी को अगर उस कंडीशन में हेवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस करना होता है तो स्मार्ट मनी वहां पर सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन करते हैं। जब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो वहां पर बहुत सारे रिटेलर्स आकर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां अपसाइड रखने लगते हैं। जब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स सेल करने लगते हैं तो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी बढ़ने लगती है और इस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं। जब यहाँ पे ब्रेक डाउन पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर लेते हैं तो स्मार्ट मनी यहाँ पे एक साथ हेवी क्वांटिटी में अपन बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने चला जाता है और यहाँ पे ब्रेक डाउन पर जितने भी रिटेलर सेल किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसी तरह से स्मार्ट मनी को अगर हेवी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस करना होता है तो स्मार्ट मनी किसी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं। प्राइस जैसे ही यहाँ रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेकआउट पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे रख देते हैं। जब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं तो यहाँ पे बाइंग साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है और यहाँ इस सपोर्ट लेवल के नीचे बहुत ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं। तो स्मार्ट मनी यहाँ पे अपना हेवी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जिससे इनका ऑर्डर इजिली फिल हो जाता है और प्राइस में बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से डाउन साइड चला जाता है। जितने भी रिटेलर्स यहाँ पे ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर प्राइस सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने से पहले एक रिट्रेस देता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो वहां पे हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में इस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के सक्सेस होने का चांस 90% से भी ज्यादा रहता है। गाइड सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को हमें कैसे ट्रेड करना होता है, अगर आप इसे और डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, आप एक बार इसे जरूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकंड थिंग है जहां पर स्मार्ट मनी एंट्री बनाने के लिए लिक्विडिटी जनरेट करते हैं वो है ट्रेंड लाइन ब्रेक। जब मार्केट कुछ इस तरह से हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड का रहा होता है तो अगर स्मार्ट मनी को यहां पर हेवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस करना होता है तो स्मार्ट मनी यहां पर लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए पहले इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड ब्रेक डाउन करते हैं। स्मार्ट मनी जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड ब्रेक डाउन करते हैं वैसे ही इस ब्रेकडाउन पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां अपसाइड रख देते हैं, क्योंकि उन्हें यही पता होता है कि जब मार्केट में ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो प्राइस वहां से डाउन साइड जाता है। जब यहां पर ब्रेकडाउन पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल करने लगते हैं तो यहां पर सेल साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ने लगती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं। तो अब स्मार्ट मनी को यहां ब्रेकडाउन पर बहुत सारे सेलर्स मिल जाते हैं। अब स्मार्ट मनी यहां अपनी हेवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब जैसे ही यहां पर स्मार्ट मनी हेवी क्वांटिटी में अपन बाइंग ऑर्डर प्लेस करते हैं, यहां पर प्राइस में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां पर इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस यहां पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यहां पर ब्रेकआउट को देखकर बहुत सारे रिटेलर्स बाय करने लगते हैं, जिससे प्राइस में और ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से अपसाइड चला जाता है और जितने भी रिटेलर्स इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर ट्रेंड रिवर्सल समझकर सेल किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस यहां हिट हो जाता है। तो आपको कभी भी इस तरह से ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर सेल नहीं करना है। जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन के साथ इस हायर लो को भी ब्रेक कर दे तो आपको यहां पर एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब प्राइस इस हायर लो को ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेस दे और इस रिट्रेस के लो को ब्रेक कर दे तो आप यहां से सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से सभी नियमों को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे तो आपके विनिंग के चांस काफी ज्यादा रहेगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट में भी काम करता है। थर्ड पॉइंट है जिसका उपयोग करके स्मार्ट मनी अधिक लिक्विडिटी जनरेट करके बाइंग या सेलिंग करते हैं,
वह है चार्ट पैटर्न्स। स्मार्ट मनी देखते हैं जब मार्केट में कोई चार्ट पैटर्न्स बन रहा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक W पैटर्न्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर स्मार्ट मनी को पता होता है कि यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स वेट कर रहे होंगे कि जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो वे यहाँ पर बाइंग करेंगे। तो स्मार्ट मनी यहाँ पर थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी में उस ऑर्डर डालते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पर इस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स जो चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं वे यहाँ पर बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रख देते हैं। जब यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और यहाँ पर बाइंग साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, तो अब स्मार्ट मनी यहाँ पर हैवी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से डाउन साइड चला जाता है। और यहाँ पर ब्रेकआउट पर जितने भी रिटेलर्स बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। गाइस, चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करने का सही तरीका क्या है? अगर आप लोगों को इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में यस लिख दीजिए। हम जल्द ही इस पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। फोर्थ पॉइंट है जिसका उपयोग स्मार्ट मनी लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए करते हैं, वह है रीटेस्ट अंडर रीटेस्ट। इसमें स्मार्ट मनी देखते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पर हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड जा रहा है और प्राइस इस पॉइंट से एक रिट्रेस देने लगता है। जब प्राइस यहाँ पर एक रिट्रेस दे देता है और उसके बाद अपसाइड जाने लगता है तो स्मार्ट मनी प्राइस को यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं जाने देते हैं। स्मार्ट मनी प्राइस को यहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है और इस रिट्रेस के लो को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस रिट्रेस के लो को ब्रेक करता है, यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर सोचते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। जब यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर देते हैं तो यहाँ पर सेल साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद स्मार्ट मनी यहाँ पर हैवी क्वांटिटी में अपना बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड चला जाता है। और जितने भी रिटेलर्स यहाँ इस रिट्रेस के लो पर ट्रेंड रेवरल समझकर सेल किए हुए होते हैं, उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में इस तरह से ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेंड के अगेंस्ट में आपको कब ट्रेड करना होता है, इस पर मैं पहले से ही डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पर जाकर इन वीडियो को जरूर देख लेना, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिफ्थ पॉइंट है जहां पर स्मार्ट मनी अधिक लिक्विडिटी बनाकर एंट्री करते हैं, वह है रेंज ब्रेक अगेंस्ट द ट्रेंड। जैसे मान लीजिए यहां पर प्राइस लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए डाउनसाइड गया हुआ है और प्राइस यहां पर एक रेंज में कंसोलिडेट करने लगा है। अब अगर स्मार्ट मनी को यहां पर हैवी क्वांटिटी में सेल करना होता है तो वह लोग पहले बाइंग साइड अधिक लिक्विडिटी बनाते हैं ताकि उनका ऑर्डर फिल हो सके। इसके लिए स्मार्ट मनी यहां पर थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर डालते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां पर इस रेंज को अपसाइड ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस रेंज को अपसाइड ब्रेक करता है, यहां पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यही पता होता है कि प्राइस किसी भी रेंज को जिस भी साइड ब्रेक करता है उसी साइड अच्छा मोमेंटम देता है। तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं और यहाँ पर बाइंग साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट होने लगती है और ये लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। जब यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और यहाँ पर बाइंग साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, तो स्मार्ट मनी यहाँ पर अपना हैवी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से नीचे चला जाता है और जितने भी रिटेलर्स यहाँ रेंज ब्रेक पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब किसी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो सबसे पहले आपको वहां पर ट्रेंड को देखना है। अगर वो रेंज ट्रेंड के साइड ही ब्रेक हुई है तो आप वहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रेंज ट्रेंड के अगेंस्ट में ब्रेक हुई है तो आपको वहां पर ट्रेड प्लान नहीं करना है। इस सेटअप को अगर आप और ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस पर एक लाइव ट्रेड के साथ पूरी तरह से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। सो गाइस, यह थी हमारी स्मार्ट मनी सीरीज की पार्ट 7 वीडियो, जिसमें हमने मेनली ये जानने का प्रयास किया कि स्मार्ट मनी मार्केट में कहां-कहां पर अधिक लिक्विडिटी बनाकर एंट्री करते हैं और मार्केट में कहां-कहां पर बहुत ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड
आई होप कि अब आप मार्केट में ये बहुत ही आसानी से पता कर सकेंगे कि मार्केट में किस साइड ज्यादा लिक्विडिटी है और किस साइड ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मार्केट का रियल नॉलेज मिल सके। तो इसी के साथ हम मिलते हैं स्मार्ट मनी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल पर जाकर और भी नॉलेजफुल वीडियो को देख सकते हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर।